दोस्तों, हम आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि 11 क्वेश्चन है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनको वो, वो, वो सर की उपाधि, या कहे तो नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्वरूप के विरोध में अपनी जो है सर की उपाधि वापस दे दी थी। और अगर क्वेश्चन पूछता है अगर इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी का होता तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस की थी 1919 के जलियांवाले बाग के हत्याकांड के समय में। तो अगर केसर हिंद पूछता है तो महात्मा गांधी जी आंसर हो जाएंगे। अगर सर या नाइटहुड की उपाधि की बात करता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी 1943 में भारतीय स्वतंत्रता के समय, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी का संबंध था, और जो उनके कजिन थे वो, और एक मोहन सिंह का नाम है जो आता है, वो आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में आता है। तो इसकी जो है घोषणा हुई थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे चर्चिल का कार्यकाल था 1940 से 1945। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली यूके के पीएम थे 1945 से 1951 तक। 1951 तक ये थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछता है तो उसका आंसर होगा चर्चिल, और अगर भारतीय स्वतंत्रता के समय पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी जी जो थे, वो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हमें ये दो सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 1938 का जो हुआ था हरिपुरा में, और इससे जो अगला वाला था 1939 वाला, वो हुआ था त्रिपुरा में। तो इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसके जो अगला सेशन हुआ था 1939 का, तो इसके लिए सेलेक्ट तो सुभाष चंद्र बोस जी को किया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1929 के प्रेसिडेंट थे, और ये हुआ था त्रिपुरा में। और 1938 के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी, और ये हुआ था हरिपुरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हरिपुरा। आंसर चेक कर सकते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये तो आप सभी को पता ही है, इसका आंसर महात्मा गांधी जी है। भारतीय स्वतंत्रता के समय यह नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था, जिसमें कई मंत्री शामिल थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्री विभाग वो दिया गया था। अगर अपन रक्षा विभाग की बात करते हैं तो श्री बलदेव सिंह जी के पास ना रक्षा का मामला था। ऐसे ही विदेशी और राष्ट्रमंडल का संबंध था वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था ये विभाग। अगला क्वेश्चन हल करते हैं अपन। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 1938 के सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसके बाद 1939 वाले के लिए चुने गए थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर ही जो है जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो है वो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव सत्याग्रह दावे को आयोजित किया था? तो चिट्टगांव सत्याग्रह दावा ये सूर्य सेन जी के द्वारा आयोजित किया गया था। सूर्य सेन जी के द्वारा, और यह हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को ये जो है दावा बोला गया था। बाद में सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, यह जो अगस्त प्रस्ताव था उसके विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो इसमें पहले सत्याग्रही बने थे श्री विनोबा भावे जी, और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और यह हुआ था अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो इसका जो है सही मतलब इसमें कौन सा प्रावधान नहीं था? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की ऐसी कोई बात जो है पूना पैक्ट में नहीं हुई थी। बाकी संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति थी इसमें,
प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए स्थानों का आरक्षण था और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए स्थानों का आरक्षण था, जबकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जैसा कोई प्रावधान पूना पैक्ट में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो हिंद स्वराज की परिकल्पना महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था जो अंग्रेज पश्चिमी आधुनिकता भारतीयों पे थोप रहे थे, उसकी आलोचना करने के लिए हिंद स्वराज की परिभाषा महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर एक अभियान गठित किया गया था? दोस्तों, आपको पता ही है कि 1930 में 1930 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है नमक से सत्याग्रह किया गया था, जो साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक गांधी जी ने 78 अन्य अनुयायियों के साथ यह जो है नमक सत्याग्रह का अभियान चला गया था। तो जो तंजौर वाला तट है वहाँ पर यह श्री राजगोपालाचारी जी की अध्यक्षता में इसको क्रियान्वयन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद प्रथम जो है जन भाषण दिया था वो दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो प्रथम जो है पब्लिक अपीयरेंस था वो वाराणसी में था 1916 में जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते ही है, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जो पीटरबर्ग का स्टेशन है वहाँ से गांधी जी को वो फेंक दिया गया, ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ अपनी प्रभुता की जो मेंटलिटी थी उन लोगों की, इसके वजह से उनको महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको अपन बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी, इसके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पे हुआ था? तो जो 1929 का अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने और यह हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित किया गया था। इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसको आयोजित किया गया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये भी इजी क्वेश्चन है एकदम, 1942 इसका आंसर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन फाइनली जो है माउंटबेटन योजना थी, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसके तहत भारत एवं पाकिस्तान का फाइनली विभाजन कर दिया गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना?
तो मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो कौन भारतीय थे जो पहले गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी जी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना जी को दी गई थी। तो यही जी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्रता के बाद इनको नाथूराम गोडसे द्वारा इन पर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये दिन ध्यान रखना है अपन को, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। तो उस टाइम पे जो भारत के वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम के जो है थे। उनका कार्यकाल था 1916 से 21 तक उनका कार्यकाल था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी सारी एग्ज़ामों में पुस्तकों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इनमें से है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी जो है फेमस बुक थी। इनके द्वारा और जो बुक लिखी गई थी उनका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम ए नेशन, लेटर फ्रॉम ए नेशन। अगली बुक थी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। इनकी जो है महत्वपूर्ण अन्य पुस्तकें थीं। अगर इनकी बात करें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो जो 1922 का गया का सेशन हुआ था उसमें चित्तरंजन दास जी एवं मोतीलाल नेहरू ने अपनी कांग्रेस से अध्यक्षता त्याग दी और इन्होंने अपनी नई पार्टी हिंद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और ये की थी इन्होंने 1 जनवरी 1923 को, और इसकी स्थापना की थी इन्होंने इलाहाबाद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इलाहाबाद। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है ये है यूपी के गोरखपुर ज़िले में। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरा चौरी होता है। चौरा चौरी की घटना हुई थी फरवरी 1922 में, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो ये हुआ था गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है
भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह फेमस स्पीच है, यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। इस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी थी। तो यह स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई थी 14 अगस्त 1947 को। मतलब जब 15 अगस्त अगले दिन हम आज़ाद होने वाले थे, उसी रात को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह फेमस स्पीच दी गई थी। इस स्पीच को 20वीं शताब्दी की वन ऑफ द फेमस स्पीच मानना कंसिडर किया जाता है। तो इसका अपन को ध्यान रखना है, टेस्ट विद डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो क्रिप्स मिशन आया था सर 1942 में। तो उस समय भारत के जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिथगो। इनका कार्यकाल था 1936 से 44 तक इनका कार्यकाल था। तो क्रिप्स मिशन के समय वायसरॉय थे लॉर्ड लिथगो। थैंक यू।